दोस्तों यस बैंक की बात करें, यहाँ पे मैनेजमेंट में लगातार बदलाव हो रहे हैं। अब एक नई अपॉइंटमेंट हुई है मनीष जैन की, वो कंट्री हेड होंगे बैंक के अंदर। आप ये देख ही सकते हो कि जिस तरह से ये फैसले लिए जा रहे हैं, इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। यस बैंक जो पिछले दिनों काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं अपने बिजनेस को लेकर, भले ही बहुत अच्छे डिसीजन लिए जा रहे हैं, लेकिन शेयर की प्राइस नहीं बढ़ी है। लोगों को यही लग रहा है कि यस बैंक का कारोबार तो पटरी पे है। डिजिटल बैंकिंग में यस बैंक ने नए कीर्तिमान स्थापित किए। पूरे इंडिया में जितना डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें देखें तो 33% का योगदान अकेले यस बैंक का। उसके बावजूद भी प्राइस क्यों नहीं बढ़ रही है? तो इसके पीछे भी रीज़न है जिसको हमने बार बार डिस्कस किया है कि वो शेयर होल्डर जिन्होंने काफ़ी बड़ा निवेश किया हुआ है, या फिर वो बैंक जिन्होंने आरबीआई के कहने पे निवेश किया था, वो अब अपना धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करे क्योंकि वो लॉक इन पीरियड के तहत थे। इसीलिए यहाँ पे प्राइस नहीं बढ़ पा रही, लेकिन बहुत जल्दी यहाँ पे प्राइस भी बढ़ेगी। लेकिन क्या इस समय में यस बैंक को इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए? क्योंकि स्टॉक बहुत कम प्राइस में मिल रहा है, जबकि इसके पेयर कंपनियां काफ़ी ऊपर है। तो क्या दाव लगाना चाहिए? अंडर वैल्यू स्टॉक है, क्या आने वाले समय ये 3 डिजिट में जा सकता है? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो बाजार आज रिकवर हुआ, सुबह गिरावट के साथ शुरुआत हुई थी। इस समय लगभग 3 बजे के आसपास का टाइम है। निफ्टी 50 19,724 के स्तर पर है, जहाँ पे 59 पॉइंट की तेजी है, यानी 0.30% की तेजी देखने को मिल रही है इस समय। निफ्टी बैंक की बात करें, यहाँ पे तेजी लगभग बहुत कम है, यानी एक तरह से खाली कह सकते हैं कि ग्रीन है। 44,625 के स्तर पे मात्र 0.01% की तेजी है। तो एक तरह से देख सकते हो कि निफ्टी बैंक में आज दबाव देखने को मिला है, लेकिन निफ्टी PSU बैंक आज शक कर रहा है। देख सकते हो कि 5,242 के स्तर पे 52 पॉइंट की तेजी, यानी 1.02% की शानदार तेजी है निफ्टी PSU बैंक में। निफ्टी प्राइवेट बैंक में इतनी खास तेजी नहीं है। देख दो कि 23,138 के स्तर पे मात्र 57 पॉइंट की तेजी है, यानी 0.25% की तेजी है निफ्टी प्राइवेट बैंक में। तो जो तेजी है वो सरकारी बैंकों में ठीक है। अब यहाँ पे यस बैंक की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 17.40 पर हुई। शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग देख सकते हो कि 17.35 के आसपास थी कल की। इंट्राडे में 17.70 का हाई भी बना, तो काफ़ी अच्छा शानदार प्रदर्शन किया। आज लो है वो 17.35 का। तो पूरे दिन में गिरावट नहीं हुई है बिल्कुल। कल की क्लोजिंग के आसपास स्टॉक जरूर आया, लेकिन दबाव में नहीं है स्टॉक। लेकिन जैसे कि ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हावी होती है, ये लगातार यही हर बार होता है, और इस वजह से यस बैंक का स्टॉक में जो तेजी थी वो फिर से थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे रही है। इस समय 17.40 के आसपास स्टॉक है, जहाँ पे 0.29% की तेजी बनी हुई है। तो हो सकता है कि बाजार दबाव में थोड़ा और आए। लगातार इस समय देखें तो सिग्नल थोड़े से वीक तो दिखाई दे रहे। यस बैंक की बात करें तो 20 सितंबर को स्टॉक 18 के आसपास था, 3% की गिरावट हुई थी। 21 सितंबर की बात करें स्टॉक की क्लोजिंग 17.70 के आसपास हुई, 1.7% की फिर से गिरावट हुई। और अगर हम 22 सितंबर की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 17.65 के आसपास थी, जहाँ पे 0.3% की गिरावट हुई। और 25 सितंबर को स्टॉक 17.45 के आसपास आ गया, 1.1% की गिरावट के साथ में। और 26 सितंबर की बात करें तो क्लोजिंग 17.35 के आसपास थी, जहाँ पे 0.6% की गिरावट हुई। तो पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन आप देख सकते हो कि गिरावट ही बनी हुई है, एक दिन भी पॉजिटिव क्लोजिंग दे रही है। आज काफ़ी दिन के बाद हमें थोड़ी सी पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अभी बाजार क्लोज होने में समय हो सकता है कि कुछ दबाव भी बन जाए। वैसे इसका प्रदर्शन तो काफ़ी अच्छा है। पिछले 2 साल में इसने 35% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 ईयर के हिसाब से देखें तो इसने 12% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 6 मंथ की बात करें तो इसने 15% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और 3 मंथ के हिसाब से अगर हम देखें तो इसका 8% का पॉजिटिव रिटर्न है। और 1 मंथ के हिसाब से भी लगभग 3% की तेजी बनी हुई है। 1 वीक के हिसाब से जरूर यहाँ पे 5.93% यानी लगभग 1% की गिरावट हुई है। बाकी ओवरऑल इसका प्रदर्शन ठीक लग रहा है। अब यहाँ पे यस बैंक ने एक बड़ा फैसला किया है। मनीष जैन जो अब कंट्री हेड होंगे होलसेल बैंकिंग के यस बैंक में, तो मनीष जैन को आज से ही देखें तो कंट्री हेड के तौर पे अपॉइंट कर लिया गया है। और उन्होंने जगह लिया रवि थोटा की, जो इससे पहले वो उनके कार्यभार को संभालते थे। तो रवि थोटा ने यहाँ पे रेजिग्नेशन दिया था और उसके पीछे उन्होंने अपने पर्सनल रीज़न बताए थे, और उसकी वजह से उन्होंने बैंक से इस्तीफा दिया था। और उनकी जगह पे अब देखें तो होलसेल बैंकिंग के लिए कंट्री हेड के तौर पे यहाँ पे मनीष जैन अब ये काम संभालेंगे। मनीष जैन की बात करें, उनके पास 23 ईयर का जो है एक्सपीरियंस है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में उन्होंने अपनी सेवाएं दी है, तो काफ़ी ज़्यादा अनुभव है उनके पास। काफ़ी समय से वो इस बैंकिंग सेक्टर में है। उनके पास देखें तो लार्ज लोकल कॉरपोरेट, स्ट्रेटेजिक ग्रुप, मिडिल मार्केट कंपनीज, इसके अलावा सप्लाई चेन, फाइनेंस, ट्रांजैक्शन बैंकिंग, सेल्स, और इसके अलावा सारे दूसरे भी जितने कॉरपोरेट से संबंधित आप देखें SMEs के लिए जो सेवाएं, वो सारी इनके पास वो सारा अनुभव है कि वो बैंक को अच्छे से आगे मैनेज करके आगे लेके जा सकते हैं।
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से पहले देखें तो इन्होंने अर्नेस्ट एंड यंग कंसल्टिंग इंडिया, जी इंडिया और मारुति सुजुकी में भी अपनी सेवाएं दी है, तो काफ़ी ज़्यादा अनुभव है इनके पास। IIM बेंगलोर से इन्होंने बीटेक किया है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से भी किया इन्होंने IIT दिल्ली से। तो एक बड़ी अपॉइंटमेंट हो चुकी है जिसके अनुभव का यहाँ पे फ़ायदा होगा यस बैंक को। और लास्ट वीक देखें तो यहाँ पे पंकज शर्मा को चीफ स्ट्रेटेजिक और ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर बनाया गया है, तो इनकी अपॉइंटमेंट भी 21 सितंबर को हुई थी। तो आप देख सकते हो कि शर्मा के पास भी काफ़ी ज़्यादा अनुभव है, उसका इस्तेमाल भी यस बैंक को हो रहा है। लगातार बहुत सारा मैनेजमेंट में बदलाव हो रहा है। पंकज शर्मा के पास भी 25 साल का एक्सपीरियंस है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस का, तो ये आप समझ ही सकते हो कि इससे पहले इन्होंने RBL बैंक में अपनी CEO की सेवाएं दी हुई है। तो अब इस समय सारे अनुभवी जितने भी बैंकर्स हैं, चाहे उनसे जो बड़े बड़े जो उनके एम्प्लॉय है, उनको इस समय यस बैंक के साथ जोड़ा जा रहा है, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा अनुभव हो, जिससे यस बैंक का जो बिजनेस है बिल्कुल तेज़ी से आगे बढ़ सके। इस समय यस बैंक अपनी जो छवि है दूसरों से अलग हटके करना चाहती है, वो एक प्रीमियम बैंक बनना चाहती है। आप देख दो कि लाइफ को बनाएंगे रिच, ये जो आप देखें स्लोगन का मतलब ये है कि दूसरों से हटके सेवाएं, और डिजिटल बैंकिंग में दूसरी बैंकों से काफ़ी आगे निकल चुकी है यस बैंक, और इसी वजह से इसका बिजनेस पटरी पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। और डेफिनेटली यस बैंक कमाल करेगी। इसका फंडामेंटल भी काफ़ी सुधर गए। मार्केट के अभी समय यस बैंक का 50,181 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस की 17.4 की है। लो अगर आप देखें तो 14.4 का है, और अगर हाई देखें तो 24.8 का है। तो इस समय स्टॉक देखें तो अपने 50 रुपये के हाई से नीचे आपको जरूर दिखाई देगा। इसके पीछे वजह थी कि लॉक इन पीरियड खुला था, इस वजह से हैवी सेलिंग प्रेशर बना। स्टॉक का पी 65.30 का है, और इसकी बुक वैल्यू अगर आप देखें तो 13.80 के, तो अपनी बुक वैल्यू से थोड़ा सा स्टॉक ऊपर आपको मिल रहा है। ROC इसका 4.94% है और ROE 1.99% है, और इसकी फेस वैल्यू 2 है। तो देख सकते हो कि फंडामेंटल यस बैंक के काफ़ी अच्छे हैं। अब यहाँ पे कुछ बड़े म्यूचुअल फंड ने जबरदस्त खरीदारी की है, आप ये देख ही सकते हो। 31 अगस्त के लेटेस्ट आंकड़े हैं। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 13.40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 4.59% की उनकी होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप की बात करें तो उन्होंने 13.33 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 1.80% की होल्डिंग उन्होंने भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ाई है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड की बात करें तो उन्होंने 12.15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 3.22% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ा ली है। इसके अलावा मीरे एसेट निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो 8.32 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, और 54.61% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बिल्कुल बढ़ी है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 की बात करें तो 6.24 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, और 0.47% की होल्डिंग यहाँ पे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। इसके अलावा ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की बात करें तो उन्होंने भी 2.83 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, और उनकी होल्डिंग 9.5% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बिल्कुल बढ़ती हुई दिखाई देगी। ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 ETF की बात करें तो 2.71 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, उनकी होल्डिंग 0.01% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे मामूली सी घटी है। SBI निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की बात करें तो 2.44 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, और 4.14% की होल्डिंग उनकी बिल्कुल मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ती हुई दिखाई देगी। 361 क्वांट फंड की बात करें तो 1.74 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, और 0.71% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। आदित्य बिरला SL निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, और उनकी होल्डिंग भी 4.97% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। तो इंडिया के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे होल्डिंग बढ़ा दी है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे FI का निवेश बढ़ा है। मार्च 2023 में यहाँ पे 23.10% की होल्डिंग थी, जो जून 2023 में 23.79% के आसपास आ गई है। इसके अलावा DI की बात करें तो उनकी होल्डिंग 37.77% के आसपास थी मार्च क्वार्टर में, जो जून क्वार्टर में 37.72% हुई है। मामूली सी होल्डिंग कम हुई है DI की। गवर्नमेंट के पास 0.01% की होल्डिंग है। अब जनरल पब्लिक की बात करें उनकी 39.10% की होल्डिंग थी मार्च क्वार्टर में, जो जून में 38.47% के आसपास आ गई है। तो यहाँ पे जनरल पब्लिक के शेयर कम हुए, लेकिन FI का निवेश लगातार जारी है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है। डिप में खरीदारी करें, आने वाले समय डेफिनेटली यस बैंक आपको एक ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।